उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत अपने जोरों पर है और इन पर कांग्रेस भी अब अपना प्रभाव दिखाने के लिए मुख्य मुकाबले में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर ही बातचीत चल रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि इंडिया दल ही मैदान में नजर आ सकता है, यानी कि जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा एनडीए दल वर्सेस इंडिया दल, ठीक वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, जो कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक छोटे सेमीफाइनल मैच की तरह माना जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार के उपचुनाव में अपनी पार्टी को एक ताकतवर पार्टी के रूप में दिखाया जाए। जो गलतियां 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई उनको सुधार करना चाहते हैं। इस बीच खबरें कुछ अलग आ रही हैं। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ाने की तैयारी में है। लोगों के बीच चर्चा में लाने के लिए पार्टी ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 4 सीटों पर दावेदारी पेश की है। हालांकि कांग्रेस जल्द ही होने वाले विधानसभा उपचुनावों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 3 सीटें तक देने की उम्मीद की जा रही है। 3 क्या 2 ही बल्कि चर्चा में थी। सपा की ओर से भी सभी सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी थी। 6 सीटों पर उनका मुकाबला सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी से होना है। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से वरिष्ठ नेताओं और पीसीसी प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया। अजय राय ने कहा कि हमारा लक्ष्य 5 सीटें हैं जो 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों ने जीती थी। सपा ने मीरापुर पर दावा किया है क्योंकि उस समय आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन करके वह सीट जीती थी। अजय राय ने कहा कि इसके बाद भी हम कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से कम 2 से 3 सीटों पर जोर दे रही थी। यूपी कांग्रेस की ओर से जिला और क्षेत्रीय स्तर पर अपने कैडर के प्रदर्शन की समीक्षा होनी है। इसके लिए राज्य स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सौदेबाजी का दौर जारी है। दरअसल ये बात सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव तक सीमित नहीं है। ये बात है दिल्ली की सियासत तक की। ये बात है महाराष्ट्र और हाल ही में होने वाले 3 राज्यों के चुनाव को लेकर, क्योंकि सपा की कोशिश ये होगी कि जैसे कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी ने जो पिछली बार सीटें जीती थी, सपा जिन सीटों पर हार गई थी उन सीटों पर सपा ना लड़े, यानी जिन सीटों को सपा हार गई थी उन सीटों पर सपा अपना कैंडिडेट ना उतारते हुए गठबंधन के तहत वो सीट हमें दे दे। जबकि देखा जाए तो पिछली बार 2022 में जब उन सीटों पर कांग्रेस भी उतरी थी तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज सपा के मुकाबले तो मतलब 10% भी नजर नहीं आ रहा था। इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का 2022 के चुनाव में था। लेकिन राहुल गांधी की एक यात्रा, राहुल गांधी कुछ रणनीतियों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से लाकर खड़ा कर दिया। देखा जाए तो इस बार की 10 सीटों पर जो प्रभारी नियुक्त करे हैं कांग्रेस ने, उनमें अपने जो 6 सांसद जीते हुए हैं उनमें से राहुल गांधी को छोड़कर बाकी 5 सांसद को जिम्मेदारी दी। कुछ पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है, कुछ पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। तो कांग्रेस एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए उन्होंने अपने हालिया 6 में से 5 सांसद को उतार दिया। अब राहुल गांधी को भी उतार सकती थी क्योंकि राहुल भी यूपी की रायबरेली सीट से सांसद हैं। लेकिन आप जानते हैं राहुल गांधी एलओपी भी हैं, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के नेता भी हैं, नेता विपक्ष, तो उनकी वहां पर ही भूमिका है। बाकी पार्टी के संगठन को बड़ी भूमिका, बड़ा आधार देते हैं, तो अलग अलग राज्यों में उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। इस वजह से वो उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में ज्यादा शिरकत नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ रैलियां, कुछ प्रचार प्रसार करते नजर आए, लेकिन अखिलेश की कोशिश है कि जैसे कांग्रेस ने दावा किया ठीक वैसे महाराष्ट्र में अखिलेश की समाजवादी पार्टी भी दावा कर सकती, क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें तो 2 सीटें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी जीत गई थी और उस आधार पर उसके इर्द गिर्द आने वाली कुछ और सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर खेल कर सकती है। तो वहां पर कांग्रेस के सहारे समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहेगी और यहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कांग्रेस, जिनके अभी हाल ही में शायद 2 विधायक मुश्किल से हैं, उन विधायकों की संख्या में इजाफा करना चाहते हैं। और देखिए, ये भी गारंटी नहीं है कि कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ेगी उन पर जीत ही जाएगी, क्योंकि पिछली बार उन पर बीजेपी, निषाद जैसी बड़ी पार्टियों ने मतलब अपने दमखम दिखाया था। कांग्रेस वहां पर कहीं नजर नहीं आ रही थी मुख्य मुकाबले में। ठीक वैसे अगर इस बार उतरती है तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद जनता को ऐसा लगा है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए यूपी में, तो वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। इनमें से अगर हम बात करें
10 सीटों के हालात की। देखिए 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई। वहीं कानपुर के शीशामऊ विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण खाली हुई। सीट पर भी उपचुनाव होगा उस पर। इन 10 सीटों में से 5 पर 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा ने जीत हासिल करी थी। तो ये तो तय है कि सपा इन 5 सीटों पर लड़ेगी ही लड़ेगी। 3 पर भाजपा ने, 1 पर उसकी तत्कालीन और वर्तमान सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत हासिल करी। मीरापुर 10वीं सीट थी जिसे आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर जीता था। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटों में आश्चर्यजनक गिरावट देखने को मिली। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और सपा कांग्रेस दोनों के लिए उपचुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। अजय राय ने कहा कि उनकी योजना अगस्त तक कैडर की राज्यव्यापी समीक्षा पूरी करने की है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि 1 महीने तक चलने वाली इस कवायद की रिपोर्ट के आधार पर संगठनात्मक फेरबदल किया जाएगा। जिन लोगों ने परिणाम दिखाए हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा, जिन लोगों ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिखाए उन्हें बदला जाएगा। कांग्रेस की ओर से 10 विधानसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। वरिष्ठ नेताओं में अमेठी के मौजूदा सांसद केएल शर्मा, शीशामऊ विधानसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक, ऐसे तमाम जैसा कि बताया सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह और राजकुमार रावत को मिल्कीपुर, मतलब अलग अलग नेताओं को अलग अलग सीट से जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल सबके सामने यही देखना है कि यूपी के 2 लड़कों ने जब 2017 में मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था तो सबसे बुरे दौर से सपा को गुजरना पड़ा, सबसे बेहद शर्मनाक उनको आंकड़ों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से कांग्रेस के साथ अगर हाथ मिलाकर उतरती है तो हालात क्या बदलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे वो 2 सीटों वाला क्या मामला है कि सपा 2 सीटें देने की क्यों बात करे। देखिए एक तो सीट जैसा आप जानती हैं कि मतलब 2 सीटें वो इस वजह से कह रही है क्योंकि गठबंधन के तहत उनको ऐसा लग रहा है सपा को कि पिछली बार जो नतीजे आए थे, जैसे कि मान लीजिए सपा और कांग्रेस अब गठबंधन में है और एक सीट दांव पर है, तो 2022 के चुनावी नतीजे देखे जाएंगे कि उस सीट पर अगर भाजपा जीती थी तो नंबर 2 पर कौन था। नंबर 2 पर अगर सपा थी और कांग्रेस नंबर 3 या 4 पर थी तो उस आधार पर सपा ही अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो ये बात साफ है। और जिन 2 सीटों पर सपा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और कांग्रेस के लिए कोई जनाधार बन सकता है तो उसको लेकर विचार किया जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि हम उन 2 सीटों पर आपको गठबंधन के सहयोगी के रूप में पूरा सहयोग देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और अगर आपको 4 या 5 सीटें हम देते भी हैं तो उन सीटों पर हम गठबंधन के सहयोगी के रूप में आपके साथ नजर नहीं आएंगे। इस वजह से अगर आप देखें भी तो अभी तक समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रभारी नियुक्त करे हैं वो 6 सीटों पर करे हैं, 4 सीटें अभी भी ऐसी खाली हैं। तो वो चौंकाने वाली बात तभी थी, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं इसमें क्या बड़ा बदलाव होता है। लेकिन यूपी की इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का घमासान और भी दिलचस्प होगा दिन प्रतिदिन, ये बात तय है। क्योंकि कांग्रेस, आरएलडी, निषाद पार्टी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, 6 से 7 उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं जो 2027 में अपना पूरा दमखम, पूरी ताकत झोंकेगी, वो इस उपचुनाव में आमने सामने होगी। हमें ये बात नहीं भूलनी कि इस उपचुनाव में मायावती भी सामने है। मायावती भी सामने है और मायावती के सामने रहने की वजह से सबका वोट बटेगा और सबको नुकसान होगा, ये बात तय है। देखते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस को और सपा के बीच क्या बातचीत बनती है। क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी यूं ही बरकरार रहेगी या उपचुनाव के चलते इस जोड़ी में कहीं दरार ना आ जाए, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।